अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। नैब ने इमरान खान से 20 सवालात के जवाब और असासों की तफसीलात तलब कर रखी हैं। नैब ने बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली केस में पेशी का आखिरी मौका दिया था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, आज होने वाली समाअत के बारे में कितने बजे जाएंगे? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नैब रावलपिंडी ने तलब किया 19 करोड़ रुपए पाउंड की जो गैर कानूनी मुंतकली और उससे फिर माली फायदे हासिल करने का इल्जाम है इमरान खान पर। इस मुकदमे में नैब ने 10 बजे तलब किया था, ताहम इमरान खान ने खुद खत लिखा था नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को और ये कहा था कि वो 11 बजे पेश होंगे नैब रावलपिंडी में। पहले उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी में अदालत में पेश होना है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पेश होना है और उसके बाद वो नैब के दफ्तर पहुंचेंगे 11 बजे। लिहाजा 11 बजे इमरान खान पेश होंगे नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, जहां पर उनसे सवालात होंगे। 20 सवाल पहले ही नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछ रखे हैं इमरान खान से कि वो बताएं कि उन्होंने अपनी काबीना से खुफिया तौर के ऊपर कैसे मंजूरी ली और 19 करोड़ रुपए पाउंड जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत थे वो बरतानिया से वापस लाकर मुल्जिमान के हवाले क्यों किए, फिर मुल्जिमान से माली फायदे क्यों हासिल किए और मुल्जिमान से 458 कनाल अराजी 28 करोड़ रुपए और दीगर माली फायदे क्यों हासिल किए। इसके साथ साथ इमरान खान को जो आखिरी नोटिस जारी किया गया उसमें उनसे असासों की भी तफसीलात मांग ली गई हैं और ये कहा गया है कि 1992 से लेकर अब तक इमरान खान अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात दें, अपने बच्चों के, अपनी अहलिया के, अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, उसके साथ साथ अपने जो बहनें हैं और उनके जो बहनोई हैं उन तमाम की भी तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया गया है नैब की तरफ से। और ये कहा गया है कि अगर इमरान खान ये मालूमात शेयर नहीं करते तो इमरान खान के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा नैब ने आखिरी मौका दिया इमरान खान को कि वो पेश हों और आज सुबह उन्होंने पेश होना है। और इमरान खान जब लाहौर से आएंगे तो पहले उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर नैब के दफ्तर पहुंचना है, जहां पर तमाम तर इंतजाम किए गए हैं कि इमरान खान पेश होंगे, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के केस में वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब इंतखाबात केस के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का मामला वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिए। वफाकी हुकूमत की पंजाब इंतखाबात केस के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा, पंजाब की निगरान हुकूमत की सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत। वफाकी हुकूमत ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर कर दिया। पंजाब इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असम्बली इंतखाबात मुतासर होने का अंदेशा है। पंजाब में जीत से ये तयन होता है कि मरकज में हुकूमत कौन करेगा, इसलिए पंजाब और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। निगरान हुकूमत ने जवाब में पंजाब में फौरी इंतखाबात की मुखालफत करते हुए कहा है कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई और आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन का है। निगरान पंजाब हुकूमत ने अदालत उज़्मा को 9 मई के बाद की सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे हुए, सिविल और मिलिट्री अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुजाहरों में 162 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 97 पुलिस गाड़ियों को जलाया गया। पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे, ताहम इस वक्त इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तयाब है। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा, जो कानून मौजूद है उसी के तहत मुकदमात चलेंगे। मौजूदा सिपा सालार जब DGIS थे तो उन्होंने इमरान खान की अहलिया की करप्शन के सबूत दिखाए। यही वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफ़र की गई थी। सिविलियन तंसीबात हैं, वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे और जो फौजी तंसीबात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ, मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGIS थे तो उन्होंने इमरान नियाजी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं। उन्होंने ये बात
हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। इमरान नियाजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफ़ेद झूठ बोला है, धोखा दिया है। यही वजह थी कि DGISI जनरल नासिर मुनीर की ट्रांसफर की 60 अरब रुपए की करप्शन को आप कहां ले जाएंगे जनाब स्पीकर? अमेरिका के साथ ताल्लुकात के परखचे उड़ा दिए गए और वो जाली लेटर लहराया गया कि जनाब ये अमेरिका की साजिश थी। उनको फोन किए जा रहे हैं कि जनाब मेरी मदद करो, उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हो। इन्होंने जो कुछ किया 9 मई को, उसके बाद मैं समझता हूं कि ये कौम कभी इस दिलखराश वाक़े को कभी नहीं भूलेगी। हमारे दिल में कोई इंतकाम नहीं, कोई वेंडेटा नहीं है। बाखुदा मैं आपको बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने इस कौम के शहीदों और गाजियों की बेरुंदी की है, उनको कानून और आइन के कटहरे में खड़ा करना होगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑडियो लीक से मुतल्लिक इंक्वायरी कमीशन बनाया है ताकि असल चेहरों की शनाख्त हो सके, लेकिन PTI ने कमीशन को चैलेंज कर दिया है। पहली मर्तबा हुआ कि फौजी तनसीबात पर पाकिस्तानियों ने हमला किया। इमरान खान ने मजम्मत करने के लिए 8 रोज़ इंतज़ार किया। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। जो ऑडियो लीक्स है उनके मुतल्लिक एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब के बाद, और 2 हाई कोर्ट्स के जज, एक इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के, उनके मेंबर बनाए गए। इरादे के साथ उस कमीशन को कायम किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि ये लोग जो किरदार आपको ऑडियो लीक्स में नज़र आते हैं, उनका जो किरदार जो है एस्टैब्लिश हो कि ये वही लोग हैं। PTI ने जो है उसको चैलेंज कर दिया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कमीशन का। हमने उस कमीशन में 3 जज ही रखे हैं, कोई यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई रुकन जो है उसका मेंबर नहीं है। ये पहली दफ़ा है कि मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानियों ने, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी है, उन्होंने हमला किया है। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। 8-9 दिन उसने इंतजार किया मजम्मत करने के लिए, और अभी भी क्वालिफाइड मजम्मत की। पहले अपने घर में ये फैसला कर लें कि ये एजेंसियों का लोग हैं या नहीं। इन सब की जो है, मैं कोई फैब्रिकेशन नहीं कर रहा, इन सब की तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, बातें करते हुए, पुकारते हुए, ललकारते हुए इनकी आवाज़ें जो है मौजूद हैं। इमरान खान कहता है कि मुझे ये विक्टिम बनाने के लिए, मेरी आवाज़ दबाने के लिए नई लेजिस्लेशन कर रहे हैं, नए स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं। उनसे ये अपील कर रहा है, और अपील अपनी फौज के खिलाफ कर रहा है, अपने वतन के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ कर रहा है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, मैं और मोनिस इलाही इमरान खान के साथ एक दीवार की तरह खड़े रहेंगे। इमरान खान के बयानियों को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फौज हमारा अपना इदारा है। मजीद कहा कि चौधरी वजाहत के फैसले से कोई रंज नहीं हुआ, उन्होंने अपने हालात के मुताबिक फैसला किया। सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट है इमरान खान साहब का। उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया और मैंने उनसे वफा की, और उन्होंने जब वापस मांगा वापस भी दे दिया। अब भी उसी तरह उनके साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल वजाहत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उसने अपने हालात को देखा है, अपना आप देखा है, और उसने ये फ़ैसला किया। मुझे कोई रंज नहीं है, और मैं अपने घर वालों को भी यही समझा रहा हूँ कि किसी को रंज करने की ज़रूरत नहीं। मोनिस को तो बिल्कुल कोई रंज नहीं है, और मोनिस और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं, और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान साहब के साथ। और उसका ये मतलब नहीं है कि उनका जो बयानिया है इमरान खान साहब का, हम उसको भी सपोर्ट करते, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, और मैं उसका इज़हार करता रहता हूँ अक्सर, जहाँ तक फ़ौज ये हमारा अपना अदारा है, ये हमारा अपना वतन है, अपना अदारा है। गलत फहमियाँ एक अलग चीज़ है। मेरी ये कोशिश रही है हमेशा हर दौर में कि फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, जुडिशरी की इज़्ज़त एहतराम अच्छा हो। चीफ़ जस्टिस होता है, आर्मी चीफ़ होता है, और हमें इसमें बिल्कुल दो राय इसलिए नहीं हो सकती कि फिर उसी तरह प्राइम मिनिस्टर होता है और चीफ़ मिनिस्टर होता है सूबों के।
इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे और डट के रहेंगे, और उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ जो वादे किए पूरे किए हैं, और ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि इंशाअल्लाह हम उनका साथ दें, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। यही हमारा कौल है और यही हमारी सियासत का असूल है। इंशाअल्लाह हमें पता होना चाहिए हमने किसी के अदारे को इनक्रोच नहीं करना, अपनी सफ़ों में रह के अपने आप को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है और एक कौम को एक रोशनी, एक रास्ता देना है तरक्की का, और इस वतन को लेके कैसे चला जाए। और कायदे-ए-आज़म हमारे पास मिसाल है, ऐसी मिसाल है कि हमें नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं चीफ़ मिनिस्टर बना तो मैंने फिर ख़त्म नबूवत के हवाले से वो चीज़ें भी सामने लेके आया, और उसमें रासक का रोल रहा, उसमें मोनिस का रोल रहा, उसमें मेरे बच्चों का रोल रहा। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल्लाह कमोका ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि कभी सियासत में तशद्दुद की हिमायत नहीं की, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ओहदे और पीटीआई के साथ वाबस्तगी से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। मेरी 23 साल की सियासत में 9 मई से पहले तक मेरे ऊपर कभी एक FIR भी दर्ज नहीं हुई। सबसे पहले मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के उसको गवाह बना के कहता हूँ, किसी इमलाक की तोड़ फोड़ में मैं शामिल नहीं हूँ। मैं अमन पसंद शहरी हूँ। मैंने तो कभी किसी सियासी मुखालफ को भी बुरा भला नहीं कहा। कभी बड़ा गौर फिक्र करके मैं अपनी मर्ज़ी से मैं आज वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ PTI का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और साथ ही साथ मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है, किसी किस्म का कोई दबाव, प्रेशर या किसी किस्म का कोई मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। और सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर और औक़ाफ़ पंजाब पीर सैयदुल हसन शाह ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया है। पीर सैयदुल हसन शाह ने आज़ाद नशिस्त से MPA मुंतखब होकर PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीर सैयदुल हसन शाह ने कहा कि PTI का हर महाज पर भरपूर साथ दिया। 9 मई को जो वाक़यात रोनुमा हुए उनसे मेरी और मेरे हलके के अवाम की दिल आज़ारी हुई। मज़ीद कहा कि ज़फ़रवाल शोहदा और गाजियों की ज़मीन है। 9 मई को शोहदा की यादगारों और अस्करी इदारों पर हमले किए गए। हमने हमेशा पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को इज़्ज़त और एहतराम दिया है। पीर सैयदुल हसन शाह ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। मैं और मेरे हलके की तहरीक इंसाफ की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुल्की मुफाद से मुताल्लिक सोचें। आर्मी चीफ का 25 मई यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। जनरल सैयद आसिम वरीर ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात, यादगार और शुहदा की हुर्मतों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फ़ौज का हर सिपाही और ऑफिसर सियासी तासुबात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ को मुकद्दम रखता है। आर्मी चीफ ने शानदार खिदमात पर 73 ऑफिसर्स और जवानों को एज़ाज़ात से नवाजा। मज़ीद तफ़सीलात मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट में। GSU रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों में एजाज़ात की तकसीम की तकरीब। शानदार खिदमात और बहादुरी पर 73 अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के तौर पर मनाने का ऐलान। सिपा सलार ने वाज़ेह कर दिया कि फौजी तनसीबात शोहदा की यादगारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 51 अफसरों को 17 इम्तियाज मिलिट्री, 22 अफसरों और जवानों को तमगा बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल से नवाजा गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि पाक फौज बतौर इदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है। हमारा ये रिश्ता बतौर खानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमात कीमती एहसासा और सरमाया इफ्तिखार है। बिलाशुबा शोहदा की फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तफैल हम एक आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौजी तनसीबात, यादगारों और शोहदा की हुर्मतों पर हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। PTI ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में आर्टिकल 245 के नफाज और उसके तहत होने वाले क्रैकडाउन को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है।
आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आर्टिकल 245 के तहत होने वाला क्रैकडाउन कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 245 का नफाज सियासी मुखालफिन को अफवाज के साथ लड़ाने के लिए है। दरखास्त में कहा गया है कि आइन हर शहरी को शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। तारीख में कभी हजारों सियासी कारकुनों और लीडर्स का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने कमीशन की तमाम कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया है। कमीशन के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि कमीशन की कार्रवाई फौजदारी नहीं, तमाम फरीकैन के साथ बाइज्जत रवैया इख्तियार किया जाएगा। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ऑडियो लीक्स, जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। कमीशन की कार्रवाई के बाकायदा आगाज से कबल इश्तिहार जारी करने की भी हिदायत। हुकूमत से मुकम्मल ऑडियोज रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट 24 मई तक तलब। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। कमीशन के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि जिन लोगों की गुफ्तगू ऑडियोज में है, इनका मुकम्मल नाम और पता फराहम किया जाए, नंबर और ईमेल पब्लिक किया जाए ताकि कोई भी शख्स कमीशन को मालूमात देना चाहे तो दे सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमने सिर्फ हकाइक तलाश करने हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने बताया कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि कमीशन की तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कमीशन सिर्फ हकाइक के तयन के लिए कायम किया गया है। कहा, कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा, कोशिश होगी किसी के समन जारी ना हो। ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से राब्ता किया जा सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फोन टैपिंग से मुतल्लिक फैसले के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वकील हनीफ राही की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिनाह हाउस जलाओ घेराव, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ केस की समाअत। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑडियोग्रामेटिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नोमान नूर। जिनाह हाउस जलाओ घेराव, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने केस पर समाअत की। अदालती हुक्म पर पुलिस ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तिफसार किया कि डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जवाब दिया कि मैं पहले से बेहतर हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिक्र न करें, आपके साथ इंसाफ होगा। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की डिस्चार्ज और सेहत के हवाले से रिपोर्ट पेश की। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का फोटोग्रामेटिक और ऑडियो टेस्ट कराना है। अदालत मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इंसाफ मिलेगा, मैंने किसी को हमला करने का नहीं कहा। आपके पास ऑडियोज हैं जिसमें लोगों को मैं रोक रही हूँ? आपके पास है ना ऑडियोज जिनमें मैं लोगों को रोक रही हूँ? मैं इंतशार पसंद नहीं हूँ और ना कभी इंतशार फैलाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑडियोग्रामेटिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 25 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। निगरान वजीर मवासलात बिलाल अफजल ने कहा है कि तमाम इदारे मानसून और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। सैलाब जैसी आफात से बचने के लिए तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान सूबाई वजीर मवासलात और एक्साइज बिलाल अफजल ने PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। DG PDMA ने मानसून के इंतजामात और मुमकिन सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वजीर मवासलात का कहना था कि हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए अमली इकदाम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियाँ तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी रखें। आवाम को सैलाब जैसी आफात से बचाने के लिए तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाबी इलाकों से तजावुज़ात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाए। फ्लड मैनेजमेंट और मानसून प्लान तश्कील दिए जाएं और दरियाओं के बंदों और पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।